एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान होता था और राजा कोई भी बड़ा फैसला बिना उससे पूछे नहीं करता था। इसी कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलने लगे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है, उसमें कोई अक्ल नहीं है। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कैसे लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने बाजार जाता हूं, तब तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन एक ही सवाल करता हूं, सोने और चांदी में क्या अधिक कीमती है? और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी अधिक कीमती है। ये सुनकर दरबार में सभी हंसने लगे और मंत्री को बहुत बुरा लगा। वह कुछ कहे बिना सीधे अपने घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोना और चांदी में कौन सा धातु ज्यादा कीमती है? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा, जब तुम्हें पता है कि सोना अधिक कीमती है, तो तुम हर दिन राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हर सुबह जब राजा जनता से मिलने आते हैं, तो वह मुझे बुलाते हैं। मेरे सामने एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का रखते हैं और कहते हैं, जो ज्यादा कीमती है वह उठा लो। मैं चुपचाप चांदी का सिक्का उठा लेता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री ने फिर पूछा, लेकिन तुम हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। बेटा मंत्री को अपने कमरे में ले गया और एक डिब्बा खोला। वह डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देख मंत्री चकित रह गया और पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे आए? बेटा बोला, पिताजी, ये सारे सिक्के राजा ने मुझे दिए हैं। जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा, उस दिन राजा मेरा खेल बंद कर देंगे और मैं रोजाना मिलने वाला एक चांदी का सिक्का खो दूंगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी को ज्यादा कीमती कहता हूं और वह हंसते हुए चले जाते हैं। बिना ज्यादा सोचे मैं रोजाना एक चांदी का सिक्का कमाता हूं, फिर चाहे लोग मुझे मूर्ख ही क्यों ना समझें। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसने समझ लिया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख समझें, लेकिन उसके बेटे की बुद्धिमानी को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुरा देता और वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा काम करके उसका बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना दिखावे के बड़ी बातें कर जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको पागल कहें या मूर्ख। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैं आपको अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी में। धन्यवाद।